क्या आपने कभी सोचा है रामायण में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? क्या वह हनुमान जी थे जिनके नाम से पूरी लंका कांप उठती थी, या फिर रावण जिसने देवताओं तक को युद्ध में चुनौती दी थी, या लक्ष्मण जी जिन्होंने इंद्रजीत जैसे महाशक्तिशाली योद्धा का अंत किया? लेकिन संत कहते हैं कि रामायण का सबसे बड़ा योद्धा केवल वही नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक शक्ति हो, बल्कि वह होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और भक्ति के लिए करे। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं मानी जाती, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान संघर्ष की कथा मानी जाती है। और इस कथा में अनेक ऐसे योद्धाओं का वर्णन मिलता है जिनकी शक्ति की कल्पना करना भी कठिन माना जाता है। कोई पर्वत उठा सकता था, कोई मायावी शक्तियों से पूरी सेना को भ्रमित कर सकता था, कोई देवताओं को भी युद्ध में हरा सकता था। लेकिन फिर भी आज हजारों वर्षों बाद जब लोग रामायण के सबसे महान योद्धा का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले स्मरण हनुमान जी का ही करते हैं। कहा जाता है कि जब पहली बार हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तब लंका की धरती तक कांप उठी थी। वे अकेले थे, लेकिन उनके भीतर श्री राम का नाम था। और संत कहते हैं कि जिसके हृदय में श्री राम बसते हों, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। वहां चारों ओर राक्षसों का पहरा था, लेकिन वे बिना भय के माता सीता की खोज करते रहे। अंत में जब उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा, तब उनकी आंखें भावुक उठी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि माता सीता कितनी दुख सह रही है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी, तब माता सीता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने लंबे समय बाद पहली बार उन्हें विश्वास हुआ कि श्री राम उन्हें अवश्य बचाने आएंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी लंका को भय से भर दिया। हनुमान जी ने अकेले ही अशोक वाटिका उजाड़ दी, विशाल वृक्ष उखाड़ दिए, राक्षसों की सेना को पराजित कर दिया। बड़े बड़े योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाए। जब रावण के पुत्र युद्ध के लिए आया, तब भी हनुमान जी ने उसे पराजित कर दिया। कहा जाता है कि उस समय पूरी लंका में भय फैल गया था, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक अकेला वानर पूरी लंका को चुनौती दे सकता है। फिर रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत मायावी शक्तियों का स्वामी माना जाता था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधन में जाने दिया। संत कहते हैं कि यही हनुमान जी की महानता थी। वे चाहते तो किसी भी बंधन को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन किया। जब हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया, तब रावण ने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा। उसके सामने कोई साधारण वानर नहीं खड़ा था, बल्कि अपार तेज, साहस और भक्ति से भरा दिव्य योद्धा खड़ा था। कहा जाता है कि कुछ क्षणों के लिए स्वयं रावण भी हनुमान जी के तेज को देखकर चौंक गया था, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सत्य को स्वीकार नहीं किया। रावण अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। उसने वर्षों तक तपस्या की थी, उसे अनेक वरदान प्राप्त थे, देवता भी उससे भय खाते थे। उसके पास दिव्य अस्त्र थे, वह वेदों का ज्ञाता था। संगीत, युद्ध और राजनीति में अत्यंत निपुण था। कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने कई बार देवताओं को भी पराजित किया था। लेकिन संत कहते हैं कि केवल शक्ति किसी को महान नहीं बनाती, क्योंकि यदि शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। और यही कारण था कि रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी हार गया। दूसरी ओर लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी केवल श्री राम के छोटे भाई नहीं माने जाते,
बल्कि त्याग और समर्पण के सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। उन्होंने 14 वर्षों तक वनवास में श्री राम और माता सीता की सेवा की, रात भर जागकर उनकी रक्षा की। कहा जाता है कि वनवास के दौरान उन्होंने कभी आराम तक नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, श्री राम की सेवा। युद्ध में जब इंद्रजीत जैसे महाशक्तिशाली योद्धा सामने आए, तब पूरी वानर सेना भयभीत हो गई थी, क्योंकि इंद्रजीत मायावी शक्तियों से युद्ध करता था। वह अचानक अदृश्य हो जाता था और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता था। लेकिन लक्ष्मण जी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने धर्म के बल पर युद्ध किया और अंत में इंद्रजीत का अंत कर दिया। संत कहते हैं कि यह केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की विजय थी। फिर आता है कुंभकर्ण का नाम। कुंभकर्ण इतना विशाल और शक्तिशाली था कि जब वह युद्ध भूमि में उतरता था तो पूरी धरती कांपने लगती थी। उसके कदमों की आवाज से वानर सेना भयभीत हो गई थी। वह एक साथ हजारों योद्धाओं को पराजित कर सकता था, लेकिन अंत में श्री राम ने ही उसका वध किया। और यही कारण है कि कई संत श्री राम को सबसे महान योद्धा मानते हैं, क्योंकि उनके पास केवल शक्ति नहीं थी, उनके भीतर करुणा, धैर्य और धर्म भी था। उन्होंने कभी क्रोध में आकर युद्ध नहीं किया। उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाए। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब भी श्री राम ने पहले विनम्रता दिखाई। उन्होंने 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की, लेकिन जब धर्म के कार्य में बाधा आई, तब उन्होंने अपना रौद्र रूप भी दिखाया। कहा जाता है कि जब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तब समुद्र देव भी भयभीत हो गए। लेकिन संत कहते हैं कि रामायण का सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जिसने सबसे अधिक युद्ध जीते, बल्कि वह है जिसने अपने भीतर के अहंकार को जीता। और इसी कारण करोड़ों भक्त हनुमान जी को सबसे महान योद्धा मानते हैं, क्योंकि उनके पास अपार शक्ति होने के बाद भी उनमें अहंकार नहीं था। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे हर विजय का श्रेय केवल श्री राम को देते थे। जब लंका जली, तब भी उन्होंने कहा, यह सब श्री राम की कृपा से हुआ। जब संजीवनी पर्वत लाए, तब भी उन्होंने स्वयं को महान नहीं माना। संत कहते हैं कि यही सच्चे योद्धा की पहचान होती है, जिसके पास शक्ति भी हो और विनम्रता भी। रावण के पास शक्ति थी, लेकिन अहंकार भी था, इसलिए उसका अंत हुआ। हनुमान जी के पास शक्ति थी, लेकिन भक्ति भी थी, इसलिए आज भी करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। रामायण हमें यह सिखाती है कि केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं, धर्मवान होना भी आवश्यक है। और यही कारण है कि रामायण में सबसे महान योद्धा का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म, सेवा और श्री राम के कार्य के लिए किया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।